मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और एक महिला और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मुखिया जी, क्या मामला है बताइए जरा। मामला देखिए, जैसे कि हम लोग एडमिट किए थे, हो गया लगभग 15 दिन पहले, और उसके बाद हार्ट टूटा था। हार्ट का इलाज उम्र हो रही थी उनकी? लगभग कितना 45 से 45। माने क्या हुआ था उनका? उसका हार्ट टूटा था। हाथ टूटा था जी। उसके बाद उसका हार्ट टूटने के बाद जैसे कि हो रहा था, इसका इलाज हो रहा था। तो इलाज होते होते एक प्लेट लगा। प्लेट का 10,000 रुपया लिया गया, जैसे एसआई कार्ड से ले रहा था वो। उसके बावजूद भी 10,000 लिया गया। उसको एक्सेप्ट किया, डॉक्टर भी एक्सेप्ट किया। हम लोग वहाँ से गलती किए हैं, जो हम लोग बैठ के बात किए तो उन्हें वो बोला कि नहीं, हम लोग उससे हमसे भूल हुआ है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं और दोबारा ऐसा नहीं हो। डॉक्टर साहब बोला कि उसका नाम नहीं जानते हैं हम, लेकिन जो वार्ता हुआ उससे हम लोग बात किए तो बोला कि नहीं, ऐसा गलती और दोबारा नहीं करेंगे। और जैसे कि प्लेट लगाया है, प्लेट का पैसा भी लिया गया है, जैसे एसआई कार्ड से था। और ऐसा है वार गलती सब एक्सेप्ट किया उस सब कि और दोबारा नहीं करेंगे। आपका बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम सुशन रजवार है और मैं इधर हमारी पत्नी। एक मिनट बाबू, इधर आओ तुम। क्या नाम है आपका, बताओ। महफूज आंसर है। आपकी अम्मी की उम्र क्या हो रही थी? उमर नाम बताओ। नाम नूरजहां बीबी। नूरजहां बीबी 40। क्या हुआ था उनके साथ, बताओ। उनका पहले हाथ टूटा था जी। कैसे टूटा हाथ? गिर गया था, ऐसे बाड़ी में गिर गया था तो हाथ टूटने के लिए आया तो वहाँ जब जनरल में रखा सबसे पहले। स्थिर हो जाइए, हम जान रहे हैं कि आपकी मम्मी दुनिया से सबसे पहले चली जनरल गई। में रखा उसको। अच्छा। और उसके बाद इलाज कुछ नहीं हो रहा था। एक टेबलेट दे रहा था, एक सुई दे रहा था। रेफर नहीं बनाएगा तब तक हम इसका इलाज नहीं करेंगे। अच्छा, कहाँ से रेफर करवाना? सेक्टर 4 से। सेक्टर 4 में पहले भर्ती किए थे? नहीं, सेक्टर उसके वही बनता अच्छा। है। जी। उसके बाद जब यहाँ लेके आए, जब वहाँ रेफर बनवा लेके गए तो बोला कि पेशेंट को लेके आओ। फिर गाड़ी करके लेके गए वो सेक्टर 4 उसको, पेशेंट को लेके गए। उसके बाद फिर बोला कि पैसा जमा करो। जब ऑपरेशन का टाइम हो, दवा थोड़ा बहुत चल रहा था, ऐसा पानी भी चल रहा था। उसके बाद बोला कि मुकेश नाम का एक है ऑफिस में, वो बोला कि तुम्हारा माँ का कल ऑपरेशन होगा, वो 10,000 रुपये पैसा चाहिए। बोला कि सर हम 1-2 दिन का बोलत दीजिए, हम जुगाड़ कर देंगे। किस लिए 10,000 चाहिए? और स्टील के लिए वो बोला कि वो हम अपना घर से लगा रहे हैं, अपने पॉकेट से। मुकेश बोला अपने पॉकेट से। हम बोले कि ऐसा ही कि जब है मेरा तो 10,000 रुपये किस चीज़ का लगेगा? तब वो बोला कि मेरा पॉकेट से लग रहा है। वो स्टील हम लाएंगे बाबू, बाहर से स्टील लाएंगे, वहाँ से लाएंगे तब। और सब हर जगह फ्री। तो हम ये भी बोले कि सर ये तो स्टील तो फ्री है, स्टील तो सरकारी जब है ऐसा ही है तो स्टील तो फ्री होना चाहिए। तब वो बोला कि फ्री नहीं है, अगर लगवाना है तो लगाओ, नहीं तो पैसा उठाओ और निकलो। ये सब्जी मार्केट है और इसी भी नहीं दिया, पैसा दिए। हम रात को रुके थे, ठीक ना। तो उसके बाद जैसे कि मेरा आपका नाम बताइए। बिलाल अंसारी। आप उन्हीं का बेटा है? हाँ, उन्हीं का छोटा बेटा है। क्या? तो जब मेरा मम्मी का तबीयत बिगड़ रहा है, जब नर्स सब को बुला रहा है तो नर्स सब उसको नहीं देख रही है। जो आदमी चल सके ही कर सके उसको जाके चेक कर रही है, उसको नहीं छू रहा है। सुबह डॉक्टर बोला कि इसका है ना बाल धो दो। हम भी 4 बार बोले, फिर भी नहीं धो दिया। फिर 2 घंटा बाद बोले तो जाके जो मतलब साफ सफाई करती है वो जाके धो दी। आपकी नजर में ये हॉस्पिटल वाले की क्या गलती है? सबका गलती है। गार्ड भी क्या गलती है बोलो? जानबूझ के लापरवाही है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। किस तरह का लापरवाही? लापरवाही, जो मरीज है उसको नहीं देखता है, जो चल फिर सकता है उसको बार बार चेक कर रहा है, जो मरने का ही में है उसको कहीं नहीं चेक कर रहे हैं। 4 घंटा पहले सर धोने बोला है उसको। सर धोया नहीं है नर्स लोग। 2 घंटा पहले बोला था कि सर धो दो। डॉक्टर भी बोल के गया था और फिर भी नहीं धो दिया। लास्ट में साफ सफाई कर उन लोग धोई है। जो साफ सफाई लास्ट में किया उन लोग सर धोई है। पूरा रात और भर वही हम काम है मतलब नर्स लोग का। पूरा एकदम मालिश किया अपना मम्मी को। कहा समझे आखिरी वक्त में ही था। क्या बोला मालूम है? हम जो बोल रहे, एक बोतल में पानी दिया था, एक बोतल में बोला कि ये पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी नहीं देना इसको। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो जाए, कुछ हो जाएगा, हम नहीं ये करेंगे। मैम बोलो। ये बोकारो का मुस्कान हॉस्पिटल है। ये इनकी जो है माँ जी दुनिया से चली गई। इन लोगों का सीधा आरोप है कि यहाँ के डॉक्टरों ने उनके साथ लापरवाही की। किस तरह की लापरवाही की है, हम मिलेंगे अभी डॉक्टर से और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये लोग, पूरे गांव के लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या गलती हो गई डॉक्टर से। क्योंकि अक्सर आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि डॉक्टर हमेशा लोगों की जान बचाते हैं।
लेकिन यहाँ पर जान आखिर मारने की बात क्यों आ गई, इसको हम जानेंगे। पहले आइए पूछते हैं, कौन है जी डॉक्टर? यहाँ आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल का परिसर है। हज़ारों लोग यहाँ पे इलाज करने आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की गलती है वाकई में कि वो लोगों का आरोप आखिर क्यों लगाया जा रहा है। ये तमाम बातों को हम जानेंगे। चलिए चलिए भैया जल्दी आइए। कहाँ पर लोग अक्सर आत्मसात होकर आपके तरह संस्थान में आते हैं इलाज कराने के लिए। परिजनों से हमने बात की, कई लोग ये शिकायत लगा रहे हैं कि जो महिला की मृत्यु हुई है, अलकुसा की रहने वाली, जिनकी उम्र लगभग 40 से 45 के बीच में है, वो शुगर पेशेंट थी, उनका हाथ टूटा हुआ था। परिजन ये कह रहे हैं कि इलाज करने में लापरवाही हुई। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो तरीक़ा से इलाज नहीं किए। तो एक्चुअल बात क्या है बताइए। देखिए, ये आई थी, हाथ की हड्डी इनकी टूट गई थी जी। तो हमारे यहाँ आने के बाद इनको नियमित चेक करने के बाद इनका ऑपरेशन हमारे यहाँ किया गया। जी। वो जो प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले जो इनका जांच किया गया था, उसमें किडनी के रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल थे, सभी प्रोटोकॉल नॉर्मल थे, तभी हम लोग ऑपरेशन के लिए आगे बढ़े। जी। ऑपरेशन करने के बाद इनका 2-3 दिन अच्छा चला, बट इस बीच इनको थोड़ा बुखार आने लगा और इन्फेक्शन की संभावना हो गई। तो हम लोगों ने उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स वगैरह में भी बदलाव किया। जी। बट फिर हम लोगों ने इनको देखा कि कुछ उल्टी की शिकायत और पेशाब कम होने का शिकायत हुआ, तो हम लोगों ने फिर से गुर्दे का रिपोर्ट जांच किया, तो उसमें यूरिया क्रिएटिनिन जो गुर्दा का मानक है वो दोनों बहुत बढ़ा हुआ आया। तो हम लोगों ने इनको आईसीयू शिफ्ट करके पूरी तन्मयता से इनको पेशाब बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ देती हैं वो सब चलाए, और उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने इनको काउंसलिंग करके पेशेंट पार्टी को सारी बात समझा के, और हम लोगों ने ये आश्वासन के साथ कि अब इसका डायलिसिस ही करना उपाय है, हम लोगों ने डायलिसिस पे लिया पेशेंट को। जी। जी। तो 2-3 डायलिसिस के बाद इनका यूरिन पेशाब करीब करीब 400 ml 24 घंटे में हो रहा था, जो कि सफिशिएंट नहीं था। कम से कम यूरिन आदमी का मिनिमम 800 ml या 1 लीटर होना चाहिए। जी। तो जब इसी क्रम के दौरान उनको कल रात से सांस की तकलीफ़ होने लगी, उनको थोड़ा सा अनईजी लगने लगा, तो फिर उनको हम लोगों ने अपने ब्लड ही कमी थी तो ब्लड इनको पार्टी को बोला, वो लोग ब्लड भी लाए, और सब कुछ इन आपसी सहयोग से, आपसी सहमति से और सारी गंभीरता को समझाते हुए किया गया। लेकिन आज सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद वो रिवाइव नहीं हो सके। लेकिन सर और एक शिकायत थी कि आप लोग 5 से 6 दिन तक उन्हें सिर्फ एक पेन किलर और सुई लगाकर उन्हें रखा है, जबकि उनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। क्या वजह था कि इतना गैप पड़ा बीच में? नहीं, ऐसी ये गलत बात है। जब शुरू में फ्रैक्चर होके आता है तो उसको मरीज को ऑपरेशन के लिए कम से कम 2 दिन 3 दिन का समय लगता है। बेहोशी के डॉक्टर देखते हैं, मेडिसिन का स्पेशलिस्ट देखता है, हार्ट और ईसीजी की जांच होती है, शुगर कंट्रोल करना पड़ता है, और जिस जगह पे चोट है उस जगह का सूजन थोड़ा घटाना होता है ताकि अंदर में ऑपरेशन सही हो। अच्छा सर, तो हम लोग एसआई कार्ड बनने के बावजूद भी इस हॉस्पिटल से पैसा मांगा गया है स्टील रड के लिए, वो किस तरह का? नहीं, ये जो इनका आरोप है वो गलत है, क्योंकि क्या होता है कि जब पैसे की कोई इनका ऑपरेशन हुआ है तो उसमें जो नॉर्मल प्लेट जो लगाया जाता है वही लगाया जाता है। अच्छा। तो उस संदर्भ में ऐसे कोई पैसे की मांग हमारे प्रबंधन द्वारा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर कोई स्टाफ या कोई ऐसा अनुचित डिमांड किया है, अगर उसकी रसीद है तो वो हम लोगों को मिलेगा और हम लोग उस स्टाफ पे कार्रवाई ज़रूर करेंगे कि अगर कोई स्टाफ अगर अनुचित ऐसा किया है तो। लेकिन ऐसी कोई मांगने का प्रावधान नहीं है, और उसके बाद भी हम लोग इतना डायलिसिस और सब कुछ इलाज किए हैं, कभी कोई पैसा हम लोगों ने नहीं मांगा है। अच्छा, पैसा नहीं मांगे, ये तो हमारे। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, चिकित्सा अधीक्षक, मुस्कान। तो ये मनोज श्रीवास्तव जी हैं, मुस्कान के डॉक्टर हैं, और इन्होंने अपनी बात रखी, आप लोग उनके पक्ष की भी बात सुनी है। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों के द्वारा जो बात आरोप लगाया जा रहा है इतनी बड़े संस्थान पर, और डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, आप लोग दोनों तरह की बात आप लोग सुन ही रहे हैं। मैं AR बुकारवी, ग्रामीण टीवी से मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपना राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आज ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे तरफ से किसी तरह की गलती नहीं हुई है,
उन लोग की तरफ से लापरवाही, पैसा वगैरह बहुत कुछ है जो आप लोग देख रहे हैं। तो कुल बात की इन सारी बातों को आप लोग किस नज़रिया से देखते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय झारखंड।